अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी आपने ये जुमला सुना है कि लकीर के फ़कीर, और कभी आपने ये जुमला भी सुना है कि खंबा गार्ड, और कभी आपने ये जुमला भी सुना है कि बकरी अंदर बकरी बाहर। ये चंद ऐसे जुमले हैं कि जिनका हकीकत के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो मैं एक कहानी के जरिए आपको बात समझाना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा एक चिड़ियाघर था। उस चिड़ियाघर की इंतजामिया ने एक बंदरों के पिंजरे में एक बहुत बड़ा केले का एक गुच्छा लटका दिया, ऐसे कि सिर्फ एक बंदर एक वक्त में सीढ़ी पर चढ़ के एक केला उतार सकता था। इतने ज्यादा केले देखकर बंदरों के मुंह में पानी आ गया। जैसे ही एक बंदर एक केला लेने के लिए ऊपर चढ़ा तो इंतजामिया ने जो सीढ़ी पर बंदर चढ़ा था केला उतारने के लिए, उस पर और दूसरे सारे बंदरों पर ठंडा पानी गिरा दिया। पानी इतना ठंडा था कि बंदर केला तोड़े बगैर ही वापस आ गया। थोड़ी ही देर बाद एक दूसरा बंदर सीढ़ी से चढ़ा केला उतारने के लिए। जैसे ही वो सीढ़ी से चढ़ा तो इंतजामिया ने फिर उस पर और दूसरे बंदरों पर ठंडा पानी फिर गिरा दिया, और वो भी केला तोड़े बगैर ठंडे पानी की वजह से नीचे वापस आ गया। उसके बाद जब भी कोई बंदर ऊपर केला तोड़ने के लिए जाता तो उसके साथ सारे बंदरों पर ही ठंडा पानी डाल दिया जाता। तो बंदरों को ये महसूस होने लगा कि जब भी कोई बंदर केला तोड़ने जाएगा तो उसके साथ ये सब बंदरों पे ठंडा पानी डालेंगे। उसके बाद जब भी कोई बंदर केला तोड़ने के लिए सीढ़ी के पास जाता तो सारे बंदर उसको पीटते। उसके बाद उन्होंने उधर से एक बंदर को निकाला और एक नए बंदर को उस पिंजरे में डाल दिया। नए बंदर को उस पिंजरे में होने वाली कार्रवाई का कुछ भी नहीं पता था। अब जब उसने इतने ज्यादा केले देखे उसके मुंह में भी पानी आ गया। वो जब केला तोड़ने के लिए सीढ़ी के पास गया तो सारे बंदरों ने उसे खूब पीटा। उसके बाद वो भी बैठ गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक बंदर को और उधर से निकाला और उसके मुतबादिल एक और नया बंदर उस पिंजरे में डाल दिया। और अब जब नया बंदर केलों की तरफ जाने लगा तो सारे बंदर उसको पीटने लगे। पहले वाले बंदर को अब भी उस सारी कार्रवाई का नहीं पता था, क्योंकि उसने खुद मार खाई थी और उसने भी साथ मिलकर उस नए बंदर को खूब पीटा। अब एक एक करके उन्होंने सारे बंदरों को निकाला और उस पिंजरे में नए बंदर डाल दिए। अब पिंजरे में सारे नए बंदर हैं जिन पर ठंडा पानी नहीं डाला, और फिर भी अब जो भी बंदर सीढ़ी की तरफ जाता उसे सारे बंदर मिलकर पीट डालते। अब तो इंतजामिया ने पानी डालना भी बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी जब भी कोई नया बंदर उस सीढ़ी की तरफ जाता उसको खूब पीटा जाता। लेकिन फिर भी कोई नया बंदर ना ऊपर की तरफ जाता और ना किसी को जाने देता। याद रखिए, इस बंदरों की मिसाल से हमें ये सबक मिलता है कि हमारे माशरे की भी यही हालत है। जरा सी मुश्किल पर हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। जब भी कोई शख्स कामयाबियों की सीढ़ी पर चढ़ने लगता है तो लोग उसे दिल बर्दाश्त करने की बहुत कोशिश करते हैं। लोग ना खुद आगे बढ़ते हैं और ना किसी को बढ़ता देख सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हम ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि हमने बार बार लोगों को ऐसा करते देखा है। हम कभी भी इस चीज को समझने की कोशिश ही नहीं करते कि ये काम ऐसा क्यों हो रहा है और मैं इसको तब्दील कर सकता हूँ। तो याद रखिए, तब्दीली आ सकती है। इसके लिए जो आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आप इस ट्रेंड को क्यों फॉलो कर रहे हैं। मेरे बस में क्या है, मैं अपने हिस्से की कौन सी कोशिश कर सकता हूँ। तो हिम्मत मत हारिए, तब्दीली के ऊपर कोशिश जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह तब्दीली जरूर आएगी।